डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, अब पहले से गला मेरा बेटर है तो आपको आवाज़ मेरी आ रही होगी। और ये असेसमेंट है तो पहले आप आंसर खुद ट्राई करना, ठीक है, जिससे आपको पता लग सके आपको कितना आता है। उसके बाद जो है अपने आंसर देखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की पहली आवश्यकता है जो अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहली नीड क्या होती है? श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी? तो उत्पादन के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चाहिए होता है वो हमें चाहिए होती है भूमि, क्योंकि अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो हम उत्पादन किस पे करेंगे। जब आप इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर खोलेंगे तो जो पेज नंबर 2 जब आप देखेंगे तो उसी में शुरू में लिखा हुआ है कि जो भूमि है ना वो है पहली आवश्यकता, ठीक है। और अगर आपसे दूसरी बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए जो दूसरी है ना वो होती है श्रम। कौन सी होती है? श्रम। क्योंकि मेरा मकसद केवल असेसमेंट करवाना नहीं है, उसके आसपास की चीज़ें करवाना भी है। मैंने केवीएस का एसएसटी का पेपर भी डालना था लेकिन गले की वजह से डाल नहीं पाया, तो पहले असेसमेंट सारे बना दूँ जल्दी से जल्दी, उसके बाद मैं एसएसटी का अपलोड करूँगा। साइंस का मैंने कर दिया था, मैथ्स का भी कर दिया था और प्रैक्टिस पेपर भी करे थे। अब टर्म फर्स्ट की उससे हेल्प लें, जिन्होंने नहीं किया अब तक कर लें उसमें से, ठीक है। तो तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, चौथी जो है वो मानव पूंजी है, ठीक है, याद रखना। भूमि जो है वो पहले नंबर पर है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले दूसरी बताओ तीसरी बताओ, ठीक है। तो पहली कौन सी है? भूमि। दूसरी कौन सी है आपकी? श्रम। तीसरी है भौतिक पूंजी और चौथी है मानव पूंजी। अगला है क्वेश्चन, ये कह रहा है भूमि नापने की मानक इकाई क्या है? जो भूमि है ना हम जो मापते हैं वो किस में मापते हैं? आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग भी बताना है और जनरली भी वही होता है। तो मीटर में, नाली में, मुट्ठी में, हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में मापते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? हेक्टेयर। आपने देखा था ना कि पालमपुर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, तो हेक्टेयर में मापते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 3 में देखेंगे ना आपको मिल जाएगा हेक्टेयर के बारे में। उसके बाद थर्ड है, औजार मशीन भवन किसके उदाहरण है? ये जो मैं बुक के पेज बता रहा हूँ एनसीईआरटी की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके ही बता रहा हूँ। औजार मशीन भवन किसके उदाहरण है? तो आप पेज नंबर 2 पर ही देखेंगे ना आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, कि औजार मशीन और जो भूमि है वो किसके एग्जाम्पल है? वो स्थायी पूंजी की है, क्योंकि एक बार इन्हें आप लेंगे तो लंबे समय तक इन्हें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, स्थायी पूंजी वो होती है जो एक बार लेंगे उसे लंबे समय से यूज़ करेंगे। देखो, मैं लास्ट में सारे आंसर भी बता देता हूँ ताकि जिनको केवल आंसर चाहिए ना तो वो लास्ट में वीडियो देख सकें, ठीक है। तो मैं अब जो समझा रहा हूँ साथ के साथ पूरा पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। तो औजार मशीन और जो भवन है वो स्थायी पूंजी के उदाहरण है। मानव पूंजी हम है अगर हमारे पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है और हमारे पास जो है ना स्किल है, ठीक है, किसी काम को करने का हुनर है, तो हम मानव पूंजी कहलाएंगे। अस्थायी पूंजी वो होती है जो थोड़े समय के लिए रहती है, जैसे कैश हो गया, मतलब नगद राशि हो गई, कच्चा माल हो गया, ठीक है। तो तीसरे का जो है आंसर वो क्या है? ख। और आप अपने आप आंसर बताते रहना, ठीक है, और मार्क्स देते रहना आपके कितने मार्क्स आते हैं। पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है? अब हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है? पालमपुर के सबसे ज़्यादा लोग क्या काम करते हैं? डेयरी का, परिवहन का, खेती का या विनिर्माण का? तो इसका आंसर है खेती। वेरी गुड, जिन बच्चों ने सी बताया उन्हें एक्सीलेंट बच्चों, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़े, खूब तरक्की करें। अब है पांचवा, इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी है? मैंने अभी आपको बताया ना, स्थायी पूंजी उसे कहते हैं जो एक बार आप खरीदें उसे लंबे समय तक आप उसे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुद्रा, कच्चा माल, यंत्र, उपभोग सभी। तो देखिए, स्थायी पूंजी जो है वो यंत्र कहलाएगी, क्योंकि एक बार लेंगे ना वो लंबे समय तक यूज़ हो पाएगी। और मुद्रा तो अभी है, कल नहीं है, आज 100 रुपये तो कल 200 रुपये है, इस तरीके से। कच्चा माल तो बार बार हमें बनाने में यूज़ होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? यंत्र, ठीक है। जिनका गलत था ना तो वो कोई बात नहीं, निराश मत हो, अभी सीख ही तो रहे हैं और इनसे हमें पता लग जाएगी हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तो पांचवे का है सी, ग। अब छठा देखिए, ये कह रहा है पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग कौन सी फसल उगाते हैं? तो देखिए, जब आप पेज नंबर जो है 3 निकालेंगे ना तो उसी में आप देखेंगे कि रबी और खरीफ के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो जो बरसात का मौसम है ना उसे हम खरीफ कहते हैं, याद रखना, बरसात के मौसम को खरीफ कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है।
और जो रबी है ना वो सर्दी का होता है। तो खरीफ के मौसम में कौन सी जो है फसल उगाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ज्वार और बाजरा इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई। अब आ जाइए 7 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पेज नंबर 3 पर आपको मिलेगा। तो एक भूमि पर जब हम एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं ना, उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो था क था। तो जिन बच्चों ने क लगाया, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों, शाबाश। अब उसके बाद है हमारा 8वां, भारत में हरित क्रांति का उदय किस सन में हुआ। तो जब आप पेज नंबर 4 निकालेंगे तो उसमें ये था, हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है ना। हरित क्रांति जो 1960 के दशक में आई थी। ऐसे आपको श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये अच्छे से पता होने चाहिए। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है और नीली क्रांति जो है ना वो मछली के उत्पादन से रिलेटेड है। ऐसी एक पीली क्रांति है। तो जो बच्चा मुझे बताएगा ना कि पीली क्रांति किससे रिलेटेड है कमेंट बॉक्स पे, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ वो अच्छे से वीडियो को अच्छे समझ रहा है। ठीक है, बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं बताएगा तो भी कोई बात नहीं। तो 8वें का है ख, 1960। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है। तो जिसने ये चैप्टर पढ़ा है उसको अच्छे से पता है, वो बताएगा कि पालमपुर के निकटतम सबसे पास में कौन सा है, शाहपुर। ठीक है, ये जो रायगंज है ना वो एक गांव है और जो शाहपुर है वो कस्बा है। तो हमसे कस्बा पूछा था। पेज नंबर 1 पर देखेंगे ना, आपको मिल जाएगा, जब परिचय से स्टार्ट होगा वहाँ पर आप आराम से देख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, शाहपुर। ओके डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है HYV बीज की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि उच्च किस्म के बीज। क्योंकि हिंदी में एग्जाम में हिंदी में लिखा आएगा उच्च किस्म के बीज, इसमें इंग्लिश में लिख दिया है। तो आप कोई भी फॉर्म याद कर रहे हैं तो उसे इंग्लिश में भी कर लेना, कहीं आ गया तो। ठीक है, तो उच्च किस्म के बीज बोलते हैं। इसका आंसर जो है वो है ख। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। मैंने जैसा कि कहा कि लास्ट में सारे आंसर बता दूंगा, एक बार सारे आंसर बता देता हूँ, आप फटाफट आंसर देख लीजिए। देखिए, पहले वाले का जो है वो है भूमि, दूसरे वाले का जो है वो है घ, हेक्टेयर, तीसरे वाले का जो है वो है स्थायी पूंजी और यानी कि खा, चौथे वाले का जो है आंसर वो है खेती। ठीक है, पांचवे वाले का जो आंसर है वो है घ, यंत्र। छठे वाले का जो आंसर है वो है खरीफ, जो बारिश के मौसम में होते हैं, यानी कि ख, ज्वार और बाजरा। सातवें का जो आंसर है वो है बहुविध फसल प्रणाली, जब एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं। और हरित क्रांति जो 1960 में, और पालमपुर के निकटतम कस्बा पूछा है तो हम शाहपुर बोलेंगे, गांव पूछा होता तो रायगंज बता देते। HYV बीज है तो इसके हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बीज है। तो इस तरीके से पूरी वीडियो हो गई, उम्मीद करता समझ में आ गई होगी। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत सारे जो मैंने पेपर बना रखे उन्हें ज़रूर देख लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना पूरा ध्यान रखना। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।